हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ हॉकी स्टिक पैटर्न चार्टिंग स्कैनर का परफॉर्मेंस रिव्यू। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा लॉजिक बताऊंगा दोस्तों यहाँ पर, उसके बाद हम लोग फटाफट चार्ट पे लेके चलेंगे कि क्या लॉजिक हो रही है और क्या इसमें इसका परफॉर्मेंस चल रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है दोस्तों हॉकी पैटर्न जो इस तरह बनता है दोस्तों, यहाँ पर भी आपको दिखा हॉकी पैटर्न बना और इस जगह दोस्तों हमको अलर्ट आता है, इस जगह हमको इसका अलर्ट आता है वी एंटर्ड हियर एंड उसके बाद एक अच्छा खासा बड़ा मूवमेंट देखने को मिलता है। टाइम वेस्ट ना करते क्विकली दोस्तों मैं यहाँ पे आपको 6 दिन की यहाँ परफॉर्मेंस रिव्यू आपको क्विकली दिखा देता हूँ। और दोस्तों मैं इस बार एक काम करता हूँ, आप लोग बोलते सर हमको CSV फाइल शेयर करो, तो शेयरिंग तो पॉसिबल नहीं हो पाता है दोस्तों मुझसे क्योंकि काफ़ी डिमांड्स आती है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने लाइव आप लोग सामने यहाँ पे मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। जो भी दोस्तों स्टॉप लॉस हिट होगा, जो कुछ भी होगा, आप भी यहाँ पर स्टॉक मार्केट भी ट्रांसपेरेंसी रहेगा दोस्तों, क्योंकि स्टॉप लॉस छुपाना से कोई फायदा नहीं दोस्तों। इट्स पार्ट ऑफ, इट्स बिटर ट्रुथ और बोल सकते हैं इट्स पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। तो दोस्तों यहाँ पर हम कुछ भी नहीं छुपाएंगे, जो SL हिट होगा हम रेड मार्क कर लेंगे कि हाँ भाई ठीक है इसमें SL हिट हुआ। अब यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, रिपीट हुए, तो मैं रिपीट को डुप्लीकेट को है मैं यहाँ से हटा देता हूँ, डुप्लीकेट को मैं, क्योंकि एक ही स्टॉक बार बार डिटेक्ट नहीं होगा। पहली बार जब उसमें आएगा अलर्ट उसी समय हम उसको कंसिडर करेंगे, सेकंड टाइम में वो अलर्ट नहीं आएगा। तो अब यहाँ पर देख लेते दोस्तों कितने स्टॉक्स आए हैं हम लोगों को। यहाँ पर ऑलमोस्ट 16 स्टॉक्स कितने दिन के अंदर, 6, 7, 8, 9, 5 से 6 दिन में 16 स्टॉक्स ने निकाल कर दिए। 1 बाय 1 दोस्तों सबका हम लोग यहाँ पे परफॉर्मेंस रिव्यू चेक करेंगे। जो भी होगा दोस्तों आप लोगों के सामने, पूरी एक्सेल आपके सामने। अगर मैं कुछ जानबूझ के मिस भी करने सब फील होता है आप लोग खुद देख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा सारे कवर करने की। सबसे पहले हम चलते हैं बॉटम टू टॉप, क्योंकि हमारा हॉकी पैटर्न भी नीचे से ऊपर की तरफ जाए। अब बात होती है इसमें स्टॉप लॉस कहाँ पर रखना है, वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। स्टॉप लॉस कहाँ है, टारगेट कहाँ है, एक्टिव कहाँ होता है, सारी चीज़ दोस्तों इसमें हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले 14 तारीख को MCX उसने निकाल कर दिया, 14 तारीख को MCX उसने निकाल कर दिया, ठीक है। तो हम 5 मिनट पे बनाए दोस्तों ये हमारा, तो इंट्राडे के लिए तो हम 5 मिनट पे इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। 5 मिनट जब हम लोग आए हैं तो कितना बज रहा है दोस्तों, क्या टाइमिंग था 14 तारीख को, एक्सेल कहाँ गई है, ये रही 10:40, ठीक है। तो 10 सबसे पहले हम लोग मार्क कर लेंगे दोस्तों। इनिशियली स्लो चलेंगे फिर हम धीरे धीरे स्पीडली बढ़ेंगे। तो 10:40 की ये कैंडल है। तो यहाँ पर दोस्तों हमको हॉकी पैटर्न बनता हुआ दिखा क्या, तो यहाँ था, यस यहाँ तक दिखा। तो अब देखते हो कितना परसेंट इसने ऊपर की तरफ मूवमेंट दिया, 1%, 1.25% इसने ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखा दिया। तो ये दोस्तों था पहला स्टॉक का परफॉर्मेंस। दूसरा देख लेते हैं 10:20 पे HDFC लाइव, 10:20 पे यहाँ पर उसने निकाल कर दिया। 10:20 कहाँ पर हो रहा है, 10:20, ये वाली जो कैंडल है ये 10:20 हो रहा है। तो अब इसने यहाँ पर हॉकी पैटर्न दिया क्या देख लेंगे हम लोग क्विकली। हॉकी पैटर्न इसने यहाँ पर इस तरह पार्शियली हॉकी पैटर्न इसने बनाया है। देखते भाई परफॉर्मेंस रिव्यू क्या रहा है इसका दोस्तों। यहाँ पर इसने 0.5% मूवमेंट दिया, ऊपर नीचे गया। अब दोस्तों स्टॉप लॉस की बात आती है तो मैं क्लीन कर देता हूँ। पहले स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, तो स्टॉप लॉस दोस्तों इसका होगा, ये हॉकी पैटर्न बना, जो ये हॉकी स्टिक होती है, हॉकी स्टिक्स का ये जो बॉटम पार्ट है यहाँ पर इसका स्टॉप लॉस होगा। क्लियर कट दिख रहा है दोस्तों, स्टॉप लॉस यहाँ पे बॉटम पर है और यहाँ पर इसने सेम अपने स्टॉप लॉस का रिस्पेक्ट भी किया, नीचे आया, यहाँ से फिर से ऊपर की तरफ गया और इसने हमको कॉस्ट टू कॉस्ट ऑलमोस्ट, इसमें दोस्तों हम मानते हैं कि प्रॉफिट SL भी हिट नहीं हुआ, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा हमारा प्रॉफिट भी नहीं बना, तो इसको हम लोग कर देते हैं येलो। अब बात करते हैं HDFC बैंक 10:15 पे, HDFC बैंक 10:15 पे। तो 10:15 कौन से मोमेंट पर हो रहा है, 10:15 हो रहा है दोस्तों इस वाली कैंडल पे। और इस कैंडल पे क्या हमको हॉकी पैटर्न बना, यस यहाँ पर दिख रहा है। अब हम यहाँ से 10:20 के आसपास से यहाँ से हम लोग देख लेते हैं क्या हुआ, 0.5% मूवमेंट दिया। तो इसमें भी दोस्तों बहुत अच्छा प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन इसमें पॉजिटिव की तरफ ही इसमें क्लोजिंग हुई है, लाइट ग्रीन कर देते देखते हुए। अब एक और पूरा देखेंगे दोस्तों क्या चल रहा है इसमें। PFC 955, ठीक है। तो PFC 955 ये हॉकी पैटर्न सबसे पहले देख लेते हैं। हॉकी पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। अब 9:55 कहाँ पर हो रहा था भाई, 9:55 हो रहा था इसका 9:55 इस वाली कैंडल पे। अब इसके बाद ये क्या हुआ, 0.7, इसने भी यहाँ भी 1% दोस्तों मूवमेंट नहीं निकाला, लेकिन फिर भी पॉजिटिव साइड ही इसने यहाँ पर अपनी क्लोजिंग दी है।
अब चलते BEL 13 तारीख को 2:40, BEL 13 तारीख को 2:40, तो BEL 13 तारीख को 2:40। तो अभी देख लेते दोस्तों यहाँ पर क्या हॉकी पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे दोस्तों बहुत सुपर सा एक हॉकी पैटर्न बनता हुआ हमको दिख रहा है। अब 2:40 कहाँ पर हो रहा है, 2:40 हो रहा है इसका इस वाली कैंडल पे। अब इसके बाद दोस्तों इसने क्या किया, यहाँ से स्टॉक भागा 2.5-3% दोस्तों, उसने एक बड़ा मूवमेंट निकाल कर दिया। स्टॉप लॉस कहाँ पर होता है, स्टॉप लॉस होता है इसका बॉटम, यहाँ पे स्टॉप लॉस होता है। तो इसको दोस्तों बिल्कुल डार्क ग्रीन करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे हमको ज़बरदस्त एक वन साइड मूवमेंट देखने को मिला। इंडस बैंक 1:55 पे, 1:55। तो भाई इसमें कहाँ पर हो रहा है 1:55, ये 1:55 इस जगह हो रहा है। तो क्या हॉकी पैटर्न इसमें बना? यस, इसमें बहुत स्मूथ हॉकी पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है दोस्तों। तो इसमें स्टॉप लॉस रहेगा हॉकी पैटर्न का बॉटम, टारगेट रहेगा 1% का, जो कि यहाँ पे आराम से इसने यहाँ पे ऑलमोस्ट निकाल कर दिया है। तो इसको हम लोग कर देते हैं दोस्तों लाइट ग्रीन, क्योंकि इसमें 1% तो नहीं हुआ, लेकिन 0.91% हुआ है, 1% नहीं। इसको अब करते HL 1:55। गवर्नमेंट सेक्टर के स्टॉक से दोस्तों ये सारे HL 1:55। तो 1:55 कहाँ पर हो रहा है, 1:55 हो रहा है इस वाले मोमेंट पर। अब इसमें हॉकी पैटर्न बना क्या, हॉकी पैटर्न, यस इसमें भी हॉकी पैटर्न बना। अब 1:55 के बाद कितना परसेंट, 2.5% का फिर से इसने मूवमेंट निकाल कर दिया। तो यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल मैं डार्क ग्रीन करूँगा, क्योंकि यहाँ पे 1% के ऊपर आराम से टारगेट निकला, 2% को भी टेक ओवर किया है उसने। उसके बाद अब यहाँ पर देख लेते हैं थर्ड स्टॉक 1:10 पे, तीसरा स्टॉक 1:10 कहाँ हो रहा है, 1:10 यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल हॉकी पैटर्न बना, यस बना। स्टॉप लॉस कहाँ पर था, स्टॉप लॉस जो हॉकी पैटर्न का बॉटम होता है वहाँ पर था। और स्टॉक भागा क्या, 1:10 यहाँ पर था, स्टॉक ने 1%। दोस्तों यहाँ पर भी जो 1:10 के बाद की कैंडल थी 1:15 वाली, उसने सीधा 1% की ही वो ऑन द स्पॉट 5 मिनट के अंदर उसने 1% निकाल कर दे दिया। नहीं दोस्तों यहाँ पर मैं थोड़ा गलत हूँ, 1:10 पे तो वो एक्टिवेट हुआ, उसके बाद उसने नीचे की तरफ गया। तो यानी कि यहाँ पे हमको प्रॉफिट नहीं बना। यहाँ पे मैं येलो करूँगा, क्योंकि यहाँ पे हमको बिल्कुल ही प्रॉफिट नहीं बना है। ठीक है, बॉश ये 11 तारीख को 10:15 पर निकाल कर दिया। 11 तारीख को 10:15, 11 तारीख को 10:15 कहाँ पर हो रहा है, ये हॉकी पैटर्न यहाँ पर दोस्तों इस तरह यहाँ पे हॉकी पैटर्न बना है। स्टॉप लॉस रहेगा इसका हॉकी पैटर्न का बॉटम 10:15। यहाँ से इसने निकाल कर दिया दोस्तों, फिर से 2% के आसपास यहाँ पर मूवमेंट निकाला। तो फिर से मैं हेजिटेट नहीं करूँगा डार्क ग्रीन करने में। आरती इंडस्ट्री 10 तारीख को 11:35, आरती इंडस्ट्री 10 तारीख को 11:35। दोस्तों ये जब मैंने खुद ही ट्रेड लिया था, ट्रेड लेते समय मैंने खुद यहाँ पर इसको ड्रॉ किया था। तो हॉकी पैटर्न आपको दिख रहा है। उसके बाद 11:35 कहाँ हो रहा है, ये रहा 11:35। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आराम से 4% का यहाँ पर उसने वन साइडेड मूवमेंट दिया। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल हेजिटेट नहीं करूँगा डार्क ग्रीन करने पर। ये कौन सा है भाई, मैकडोनल्ड ले नहीं रहा है, इसको देख लेंगे बाद में। MFSL 7 तारीख को 9:50, MFSL 7 तारीख को 9:50। 7 तारीख कहाँ पर है भाई, ये रही 7 तारीख। इसमें बन रहा है ये हॉकी पैटर्न, ये रहा उसका स्टॉप लॉस। और देखते हैं 9:50। दोस्तों ये 9:50 पे ही एक्टिवेट हुआ और यहीं ट्रेड करता रहा, करते करते हल्का सा यहाँ पर उसने मार्केट क्लोज किया। तो इसमें हमको एसएल हिट भी नहीं हुआ और कोई प्रॉफिट भी नहीं बना। ठीक है, उसके बाद भारती एयरटेल 6 तारीख को 1:35। दोस्तों एसएल हिट होगा बिल्कुल, मैं छुपाऊंगा नहीं। कहाँ था भाई, भारती एयरटेल 6 तारीख को 1:35। ठीक है, 6 तारीख को 1:35। तो ये रहा हॉकी पैटर्न, ये गया इस तरह का उसने पैटर्न बनाया। अब हम लोग एसएल कहाँ पर है, एसएल ये इसका बॉटम, इसका स्टॉप लॉस है। और
कितनी बजे निकाला था, टाइम भूल जाता हूँ मैं, 1:35। ओके 135 कहाँ, यहाँ कहाँ हो रहा है, 6 तारीख को 135 135 है 135 क्या है दोस्तों, इसको आप लोग देख लेना, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट इसमें नहीं निकाल रहा हूँ बहुत ज़्यादा। यहाँ दिखाया है इसने 1%, 1.7%, 2% के आसपास यहाँ पे इसने यहाँ पे क्यों एक्टिवेट किया, हो सकता है उसी कंडीशन प्रॉपर मैच नहीं हो रही होंगी, कुछ रीज़न रहा होगा, लेकिन तब भी इसने आपको दिख रहा होगा यहाँ पे अलर्ट किया 1:35 पे, तो उसने फिर यहाँ पे हमको आराम से 1% के ऊपर टारगेट निकाल कर दिया है। इसको भी दोस्तों बिल्कुल डार्क ग्रीन करना चाहूँगा मैं। ICICI GI 6 तारीख को 1 बजे, 6 तारीख को 1 बजे की बात है भाई, 6 तारीख को। ये सब 1-1 बजे का क्यों दिखा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमको अच्छी बात है भाई, जब भी अलर्ट दो हम एंटर करेंगे तो हमको प्रॉफिट ही होना चाहिए, सिंपल सा लॉजिक है। 1 बजे, 1 कहाँ बज रहा है भाई इसमें, 1:30, यहाँ पर इधर कहीं 1 बज रहा है, सब कुछ ठीक है ना। 6 तारीख को 1 बजे की बात है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम मेज़र कर लेते, फिलहाल हम टेक्निकली कर रहे हैं। तो ½ % के आसपास मूवमेंट निकला यहाँ पे दोस्तों, बहुत अच्छा यहाँ पे कंक्लूज़न नहीं निकला है। बाटा इंडिया फिर से 1 बजे, 6 तारीख को 1 बजे बाटा इंडिया, तो दोस्तों यहाँ पर भी इसमें हॉकी पैटर्न बना है, और इसमें फिर से 1 बजे, दोस्तों मेरे को समझ में आ गया 1 बजे क्यों बता रहा है, क्योंकि ये है ना यहाँ पर ये 1 बजे पे एंड हो गया, इसके पीछे भी स्टॉक्स है, तो ये बाटा इंडिया उसने यहाँ दिया ही दिया, लेकिन पहली बार उसने जो ट्रिगर किया, आपको दिख रहा होगा बाटा इंडिया, ये तीनों स्टॉक जो हैं 1-1 बजे के ही इसमें ले रहा है 6 डेज के इसमें, ठीक। अगर मैं यहाँ पर बढ़ाता हूँ 6 की जगह 1 वीक करता हूँ, तो वो मुझे बता देगा सुबह 10:40 पे। तो ये दोस्तों थोड़ा तरीका होता है चीज़ों को समझने का, एक्सपीरियंस से आ जाती। तो यहाँ पर यहाँ पर भी दोस्तों इसमें मुझे लगता है ICICI में भी हमको दोनों में अच्छा बड़ा प्रॉफिट, मैंने खुद ट्रेड लिया था दोस्तों बाटा इंडिया में, इसलिए मैंने पकड़ लिया कि मेरे को अलर्ट दिया था यहाँ पर। तो ये क्या हो गया, कुछ तो यहाँ पे डाउनलोड नहीं हो रहा है ठीक से, ये देखो दोस्तों 10:40 दिख रहा है, 10:40 बाटा इंडिया आया था। तो इस तरह दोस्तों यहाँ पर ये देखिए 10:40 एग्जैक्ट, क्योंकि मुझे भी SMS आया था दोस्तों। तो दोस्तों अगर ये स्कैनर आप लोग को ज्वाइन करना, 2 तरीके से आप लोग स्कैनर अलर्ट प्राप्त कर सकते हो। एक तो दोस्तों आप लोग सिर्फ अलर्ट ले लो, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर आपको स्कैनर नहीं लेना, आपको नहीं समझ में आती चीज़ें, आपको डायरेक्ट स्टॉक का अलर्ट चाहिए कि भाई हमको सिर्फ अलर्ट मिल जाए कि कब ये स्टॉक एक्टिवेट हुआ, ठीक है। मान लो एग्जाम्पल ये इतनी बजे एक्टिवेट हुआ, तो हमको अलर्ट आ जाए, तो आप SMS सर्विसेज ज्वाइन कर सकते हो। आपको डायरेक्ट SMS आ जाएगा कि जब भी ये सारी कंडीशन मैच होगी, ये कोई स्टॉक ढूंढ के देगा, उस स्टॉक का नाम आपको SMS के द्वारा मोबाइल पे आ जाएगा। दूसरी चीज़, अगर आपको पूरा का पूरा स्कैनर चाहिए तो स्कैनर भी आप लोग प्राप्त कर सकते हो। एंड्रॉयड एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए, वहाँ से आप लोग पूरी इंक्वायरी सारी डिटेल्स अवेलेबल है। तो इतने था दोस्तों आज की वीडियो में। थैंक्स दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।